सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी, और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 पे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड्स। बेसिकली सॉरी, हाउ टू प्रॉफिट फ्रॉम ट्रैप्स। सो बेसिकली इसमें हम सीखेंगे कि ट्रैप जो है वो किस किस तरीके के ट्रैप होते हैं, उसमें हम कैसे अपनी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। और दोस्तों, अगर आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसकी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि लोग एजुकेट हो पाए। और दोस्तों, अगर आपको ये बुक खरीदनी है, हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक, अगर आपको ये परचेज करना है तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हो थ्रू Amazon। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो व्हाट इज ट्रैप? ट्रैप क्या होता है दोस्तों? बेसिकली trap is a false signal that suggests that the market is moving in one direction when it is actually going to head in the other। ट्रैप क्या होता है? जैसे कि मान लो हमें लग रहा है कि मार्केट जो है, मान लो यहाँ से ब्रेकआउट करने वाला है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की बजाय वापस नीचे आ जाएगा। और मान लो हमें लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने की बजाय ऊपर आने लग जाएगा। तो इसे हम दोस्तों ट्रैप कहते हैं, जबकि जो कि हमारे बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी बहुत से लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे जाता है, जब मार्केट नीचे लोगों को लगता है तो मार्केट ऊपर जाता है। इफ यू फाइंड योरसेल्फ ट्रैप्ड एंड इफ यू गो ऑन एवरेजिंग और प्रेइंग, देन यू आर इनवाइटिंग डिजास्टर। अगर मान लो आप किसी ट्रैप में फंस गए हो, मान लो आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है, आपने ब्रेकआउट पे यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई है, और मार्केट यहाँ से घूम गया और आप यहाँ पे फिर एवरेज करने लग रहे हो। मान लो यहाँ पर आप एवरेज कर रहे हो, तो आप एक बहुत बड़े डिजास्टर में फंस सकते हो। या फिर आप मान लो एवरेज भी कर रहे हो और भगवान से प्रे कर रहे हो कि भगवान यहाँ से मार्केट ऊपर हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट अपने हिसाब से मूव करता है और आप यहाँ पे बहुत बड़े डिजास्टर में फंस जाओगे। सो इट इज बेटर ऑलवेज टू मेक एन एग्जिट ऑन स्टॉप लॉस। नाउ ट्रैप ट्रेडिंग टेक्निक, रेंजिंग मार्केट। रेंज मार्केट में कैसे ट्रैप बनते हैं, उसको कैसे देखते हैं, बताता हूं मैं आपको। व्हेन द मार्केट हैज बीन मूविंग साइडवेज फॉर अ फ्यू डेज, इट पुट्स इन प्लेस अ क्लियर हाई एंड लो ऑफ द रेंज। जब भी मार्केट साइडवेज में होता है तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमें एक रेंज में मार्केट हमें देखने को मिलता है, हाई और लो एक रेंज में बनता है। ठीक है, मार्केट एक रेंज में फंस जाता है। द बेस्ट ट्रेड वी कैन टेक एट सच टाइम्स इज टू प्ले अगेंस्ट द बाउंड्रीज। व्हेन द प्राइस हिट्स एनी वन ऑफ द बाउंड्रीज लेवल्स, traders can go short at the top and go long from the lower boundary of the range। so trap इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कि जब भी मान लो एक रेंज में मार्केट फंस गया, तो हम यहाँ पे जो है बाय करने की बजाय यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पे शॉर्ट करने की बजाय यहाँ पे इस लोअर बाउंड्री पे हम बाय करेंगे। यानी यहाँ पर बाउंड्री पे हम जो है सेल करेंगे और लोअर बाउंड्री पे बाय करेंगे। तब करेंगे कब? जब मार्केट जो रेंज हो, जब एक रेंज में मार्केट हो, तब हम इस टेक्निक का यूज करेंगे। देयर आर टाइम्स व्हेन द मार्केट और द स्टॉक concerned makes an abortive effort to break through one of the boundaries. If the market fails to see any follow through after the breakout, it leads to a breakout failure। दोस्तों, हमेशा जैसे कि ऐसे होता है कि जैसे मार्केट क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो मार्केट, जैसे अभी मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता दिया है। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ कि जैसे मान लो यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है और हम सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे हमें कोई फॉलो थ्रू यहाँ पे देखने को मिलता नहीं है और मार्केट यहाँ से नीचे वापस रिवर्स कर जाता है। सो वही चीज में बोला गया। If the price fails to move higher and instead loiters around or corrects, their stop losses may get triggered। अगर मान लो यहाँ से हमने अपसाइड के लिए हम सोच रहे हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की वजह यहाँ से डाउन साइड में आने लग गया, तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, वो यहाँ पर ट्रिगर हो जाएंगे और मार्केट और शार्पली जो है नीचे आएगा। These players are then trapped by failed upside breakout। तो ये लोग जो जिन्होंने अपसाइड के लिए पोजीशन बनाई होगी, यहाँ पे फंस जाएंगे और इन्हें यहाँ पर एग्जिट मारना पड़ेगा। सो गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप कुछ चार्ट्स देखो, कुछ चार्ट्स के एग्जांपल्स है। बेसिकली इसमें मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे चार्ट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं इस चैप्टर में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट चार्ट आप देख रहे हो ट्रैप का। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है। ये एक साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे देखो कैसे दिखाया हुआ है। यहाँ पे इस बाउंड्री को यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है मार्केट ने, बट यहाँ से वापिस जो है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर चला गया। यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई किया है, ये देखो, यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है और मार्केट वापस नीचे आ गया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ये एक साइडवेज मार्केट में किस तरीके का ट्रैप है, आप देख सकते हो। आप सिंपली इसमें दूसरी साइड में पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रेंज है, यहाँ पे जिसको कि ब्रेकडाउन करने का ट्राई किया है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन करने का, देखो लिखा हुआ है ट्रैप, यहाँ पे ब्रेकडाउन करने का ट्राई किया, बट यहाँ से ब्रेकडाउन ना करके मार्केट यहाँ से ऊपर घूम गया।
तो दोस्तों आपने देखा कि अभी साइडवेज मार्केट में कैसे यहाँ पे ट्रैप होता है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो पोजीशन जो वो बना सकते हो, यानी अपोजिट साइड। नाउ एक बार मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, सॉरी जूम आउट, यस। सो दूसरा एक 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 तरीके का ट्रैप होता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ट्रैप ट्रेडिंग टेक्निक टू करेक्शन एंड ट्रेंड रिज्यूम। इसमें क्या होता है, जो करेक्शन यानी मार्केट मान लो अप ट्रेंड में है, जस्ट अ सेकेंड, अगर मार्केट मान लो यहाँ पर अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, फिर एकदम ही क्या होगा, लोगों को लगेगा कि भाई करेक्शन हो गया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, बट यहाँ पे सडनली यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड जो कंटिन्यू हो जाएगा, तो लोगों को लगेगा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, बट यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगेगा, वापस थोड़ा सा करेक्शन दिखा के मार्केट मार्केट ऊपर जाने लगेगा। सो एक ये इस तरीके का ट्रैप होता है, जो कि आप देख सकते हो चार्ट में भी, मैं भी आपको दिखाऊंगा, उससे पहले आप ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वेल ऑल द ट्रैप्स में नॉट नेसेसरली अराइज फ्रॉम अ साइडवेज ट्रेंड, मतलब हर तरीके का जो भी ट्रैप होता है ना, जरूरी नहीं है कि वो साइडवेज मार्केट में ही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल द मार्केट हैज बीन सर्जिंग हायर एंड इट वाज क्लियरली अ ट्रेंडिंग पीरियड एज कैन बी सीन फिगर 10.6, इस फिगर में अभी मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। निफ्टी गैप ओपन गैप डाउन अर्ली मॉर्निंग एंड वेंट इवन लोअर एज वेल, इट फाउंड सपोर्ट एट एन इंपॉर्टेंट लोकेशन एंड रिज्यूम्ड इट्स मूव। सो गाइस आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे निफ्टी यानी फिगर 10.6 में आप देखो, यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, ये देखो निफ्टी में यहाँ पे डाउन ट्रेंड, निफ्टी का यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ऐसा लग रहा है यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो डाउन ट्रेंड लग रहा है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया है, देखो कितना नीचे तक गया है मार्केट, ये देख रहे हो आप, मार्केट जो है आप देखो कितना नीचे तक गया, यानी यहाँ तक गया, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे लोगों को लग रहा हो कि मार्केट काफी ज्यादा वीक हो गया, यहाँ तक आ चुका है मार्केट, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाने लग रहा है, यानी ये पहले का चार्ट निफ्टी का दिखाया नहीं है, ये एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद लोगों को लग रहा है धीरे धीरे नीचे आ रहा है निफ्टी, ठीक है, जैसे ही नीचे आ रहा है, और उसके बाद नीचे आने के बाद गैप डाउन ओपन हो गया, तो लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे बहुत वीक हो गया, बट टेम्परेरी प्राइसिंग ऑफ पिविट डे लो विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्विंग पिविट। सो डे लो जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिविट का इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जो है वो मार्केट अपना जो ओरिजिनल ट्रेंड है इसका, यानी अप ट्रेंड में जो पहले था मार्केट, वो कंटिन्यू करने लग गया। सो एक ये तरीका होता है दोस्तों ट्रैप का, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट आपको थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एंट्री बना सकते हो, आपको मैंने बता दिया कि ये सेकंड टाइप का ट्रैप कैसा होता है। दोस्तों ट्रेडिंग में इसमें एंट्री लेने के तरीके मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, ठीक है, अगर आपने पहले की कुछ वीडियोस देखी नहीं है, पहले की सीरीज देखी नहीं है, आप वहां पे जाकर देख सकते हो, ठीक है, उसमें से कोई सा भी आप मेथड यूज कर सकते हो, जब भी गैप, यहाँ पे आप देखो गैप डाउन का मेथड आप यूज कर सकते हो, मैंने जैसा कि आपको पढ़ाया था, ठीक है, क्योंकि गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुआ है, गैप्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, तो आप वो देख सकते हो। If you fail to see the trend resumption of a trend, you will keep entering on the wrong side and keep getting trapped in process. अगर आप ट्रेंड रिजम्पशन को पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपको उसको ट्रेंड को पहचान नहीं पा रहे हो, तो आप हमेशा गलत साइड पे एग्जिट रहोगे, एंट्री रहोगे, और वहां पे हमेशा ट्रैप होते रहोगे, ठीक है। यहाँ पर भी अब आप देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है इस चार्ट में, आप देखो यहाँ पर भी एक तरीके का डाउन ट्रेंड ही था, ठीक है, यहाँ पे आप देखो डाउन ट्रेंड था मार्केट, यहाँ पे लोगों को लग रहा था मार्केट वीक हो रहा है, बट यहाँ पे सडनली यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का ट्रैप है, ताकि लोगों को लगे कि मार्केट जो है वो वीक हो रहा है, हालांकि इसका अपसाइड दिखाया नहीं है यहाँ पर, मार्केट पहले, अब तो जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, भारत फोर्थ फॉर्म्स लोअर लॉस इन अर्ली पार्ट ऑफ द डे विच पुट्स एन एंड ऑन द ऑनगोइंग करेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस डे, ठीक है। सो लोअर लॉस यहाँ पे बन रहा था, उसके बाद यहाँ पे जो आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रीवियस डे का जो यहाँ पे ट्रेंड है वो यहाँ पर एंड होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद सडनली यहाँ पर आप देखो एक राइज हमें देखने को मिला, और मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखा है, ठीक है। ये चार्ट दोस्तों आधा दिखाया गया, हालांकि अप ट्रेंड में है, इसको जो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन हुआ है वो चीज यहाँ पे दिखाई गई है। नाउ वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूँ। सो ये सारे दोस्तों एग्जांपल है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट्स कैन बी नोटेड ईदर फ्रॉम रिजेक्शन कैंडल्स और इवन फ्रॉम द लार्ज ग्रीन कैंडल्स दैट टेक आउट लार्ज रेड कैंडल्स। मतलब हम शॉर्ट्स, इसमें शॉर्ट क्या है, इसमें हम कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है या फिर लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है, रिजेक्शन कैंडल है, यहाँ पे एक बाउंड्री बनी हुई, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि ना लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम शॉर्ट की प्रेजेंस कैसे पता कर सकते हैं, मान लो मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है और एक बहुत बड़ी रेड कैंडल है, तो हमें ये लगेगा शॉर्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सेलर्स है, लेकिन एकदम यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, उससे भी बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो गई, तो हमें शॉर्ट की जो प्रेजेंस है वो पता लग जाएगा कि जो सेलर्स है वो यहाँ पे वीक हो गए ना,
ठीक है, अब जो है यहाँ पे बायर जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये इन सब चीजों से हम दोस्तों पता लगा सकते हैं। द अपीयरेंस ऑफ सच कैंडल्स शुड रिंग अ बेल एंड यू कंबाइन दिस विद लोकेशन, टाइमिंग एंड द कॉन्टेक्स्ट, देन यू कैन गेट टू कैच द राइट मूव। सो ये जो कुछ कैंडल जो मैंने आपको बताया लार्ज कैंडल्स होते हैं, ये आपको सिग्नल देते हैं। सो इनको आप क्या कर सकते हो, जैसे ये कैंडल दिखे शुड रिंग अ बेल, मतलब आपके दिमाग में एक अलर्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। और इन सब चीजों को आप एक साथ कंबाइन कर सकते हो, यानी लोकेशन क्या है, आपके जहाँ पे कैंडल बन रही है उसकी लोकेशन क्या है, कैंडल की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। सारी चीजों को आप कंबाइन करने के बाद आप ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हो। Here are the right ways to save yourself from the traps, actually profit from them। कुछ तरीके यहाँ पे देखो, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसे कि आप ट्रैप से बच सकते हो। कीप एन आई ऑन द लार्जर पिक्चर और द बिगर कॉन्टेक्स्ट, यानी मान लो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली टाइम फ्रेम भूल जाओ। आप डेली टाइम फ्रेम यानी आपको लार्जर पिक्चर आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि लार्जर पिक्चर यानी डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें ट्रेंड कैसा देखने को मिल रहा है, क्या वो अप ट्रेंड में है मार्केट, क्या वो डाउन ट्रेंड में। ये सारी चीजें मैंने दोस्तों आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे नजर बना के रखनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना सारा जो है जजमेंट करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। स्टेइंग हम्बल, फ्लेक्सिबल एंड निम्बल, मतलब एक हम्बल रहना है, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है, कि और ज्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। बिल्कुल हम्बल रहो और मार्केट को देखते रहो। एंड एक्सेप्टिंग द मार्केट एज द मास्टर, और मार्केट को मास्टर, मतलब मार्केट जो मास्टर है वो जैसा कर रहा है उसके मार्केट के अकॉर्डिंगली चलो, ना कि अपना कुछ फॉल्स असम्पशन बनाओ दिमाग में। Many times the corrective moves that go on for more than a day or two can mislead you into believing that the trend has changed। मतलब बहुत बार क्या होता है कि मान लो कोई स्टॉक का प्राइस है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है, वो स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है, सडनली 2 दिन हमें इसमें करेक्शन देखने को मिलती है, 2 दिन हमें करेक्शन देखने को मिलती है, तो हमें ऐसा लगता है कि नाउ मार्केट जो है यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट यहाँ से नीचे आने की बजाय यहाँ पे थोड़ा सा ये करेक्शन बहुत ही माइनर सा करेक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस अपना जो ट्रेंड रिज्यूम करने लग जाता है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करता है। बट द प्राइस अप्रोचेस सपोर्ट लेवल ऑन द हायर टाइम फ्रेम, सच मूव्स हैव अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ, मतलब देखो यहाँ पे भी लिखा हो गया है, जैसे मान लो प्राइस जो है वो कोई अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट कोई स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है, और उसके बाद थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिलता है, मान लो 2-3 दिन हमें करेक्शन देखने को मिला, तो हायर टाइम फ्रेम पे जरूर यहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट होगा, उस सपोर्ट पे हमें नजर बना के रखनी है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देखोगे कि बिगर पिक्चर पे हमें हमेशा नजर रखनी है, उनके लेवल्स पे हमें हमेशा नजर रखनी है। जो भी बड़े टाइम फ्रेम के जो लेवल होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस लेवल पे नजर रखनी है हमें। मार्केट यहाँ से मतलब हाई चांस है कि मार्केट को अगर बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई अच्छा सपोर्ट दिख रहा है और मार्केट को ट्रेंड रिज्यूम करना है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस रिज्यूम करेगा ऊपर की साइड। तो ये सारे लेवल्स पे आपको नजर रखनी है, मोस्टली बिगर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देखो कुछ एग्जांपल्स देखो सॉरी, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यानी पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, उसका चार्ट यहाँ पे दिखाया नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा पे हमें करेक्शन देखने को मिला। आप यहाँ देखो, यहाँ से मार्केट जो है वापस ऊपर की साइड हमें जाता है वो दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, फ्यू डेज ऑफ फॉल देन रिजेक्शन। जो यहाँ से जो रिजेक्शन लिया है ना, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, उसके बाद ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू किया। सेम यहाँ पे आप देखोगे मार्केट यहाँ पे हल्का सा करेक्शन दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है। यहाँ पे भी आप देखो 2 दिन के फॉल के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है मार्केट ने। रिजेक्शन ये भी नहीं कहीं से भी लिया, यहाँ पर जरूर से जरूर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बड़े टाइम फ्रेम का, वहां से रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, ठीक है। पिवट का दिखा रहा है, आप डेली पिवट पे आप देखोगे कि यहाँ पे पिवट का यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट यहाँ पे जरूर किसी बड़े टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, जैसा कि हमने इस पॉइंट में पढ़ा है। तभी यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर गया, यानी हमें हमेशा बड़े पिक्चर पे जो है नजर बना के रखना है। दोस्तों ये सारे सिर्फ एग्जांपल है। यहाँ पे भी आप देखोगे मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड डाउन है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है मार्केट को जो कि बड़े टाइम फ्रेम का, यहाँ से देन ऊपर गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो मार्केट का ट्रेंड अप है, यहाँ से मार्केट को यहाँ पे मार्केट ने मान लो रेजिस्टेंस लिया है, और वहां से मार्केट जो है वापस नीचे की साइड है। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मोस्टली जो वो अपने नजर बना के रखनी है। नाउ ट्रेडिंग ट्रैप टेक्निक्स, ट्रेंड एंड्स एंड करेक्शन बिगिन, मतलब ट्रेंड जो है ना वो खत्म हो जाएगा और करेक्शन चालू हो जाएगी। मान लो ये देखो फॉर एग्जांपल डेली चार्ट आप देख रहे हो, ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, एकदम से सडन राइज ऊपर आया है, आप देख रहे हो ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल ऐसा लगा है कि मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ से भाग जाएगा, बट यहाँ से एकदम ही क्या हो गया, ट्रेंड यहाँ से डाउन साइड हो गया। ऐसा कब कब होता है दोस्तों, ये पॉइंट अब आप देखो, इट कैन हैपन विद द मार्केट ओपनिंग विद एन अपसाइड गैप इवेंचुअली वर्क्स एज फाइनल ब्लो आउट द ट्रेंड, then immediately reverse and script closes lower that very day। It happens when the market opening with a upside gap, यानी एकदम ही क्या होता है, मार्केट मान लो अप ट्रेंड में तो है ही, और एकदम ही मान लो गैप अप ओपन हो गया मार्केट, ठीक है, और बहुत बड़ी कैंडल बन गई, तो यहाँ से चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से जो है रिवर्स कर जाएगा।
दोस्तों ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हम जब भी गैप ट्रेडिंग करते हैं, सारी चीजें आपने गैप ट्रेडिंग में पढ़ा हुआ है कि हम गैप को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो उस ट्रेडिंग टेक्निक का आप यूज करके यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हो कि किस तरीके के मार्केट हमें ट्रेंडिंग में जो एकदम से रिवर्स हमें दिखा देता है, वो ऐसा ही होता है। जैसे मान लो मार्केट आप इस चार्ट में देख रहे हो, मार्केट यहाँ पे अपट्रेंड में एकदम ही सर्ज मूव, मतलब काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर हमें अपसाइड का देखने को मिला। उसके बाद हमें मार्केट देखो आप कितना डाउन साइड यहाँ पर आ गया वापस, यानी रिवर्स हो गया। और दूसरा चीज क्या होता है, सेकंड थिंग दैट हैपन इन द मार्केट इज इट कैन आल्सो कम आउट by the way of giant candles that lead to final leg of that of the moving during the of the move during the day post with the trend begins to correct। मतलब एक जाइंट कैंडल बनती है, जैसे कि ये आप देख रहे हो जाइंट कैंडल बनती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वहां से मार्केट जो वापस घूम जाती है, ऐसे मान लो प्राइस जो है ऊपर की साइड एकदम ही बहुत बड़ा कैंडल बना और मार्केट यहाँ से वापस जो है नीचे आने लग जाएगा, यानी करेक्शन हमें देखने को मिलेगी। सो इस तरीके का भी एक ट्रैप होता है। लोगों को क्या लगेगा, लोगों को लगेगा कि वाह कितनी अच्छी कैंडल बनी है, यहाँ पे कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट यहाँ से एक्चुअल में मार्केट ऐसा करता नहीं है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाता है। सो गाइज इसमें आप यहाँ पे भी आप देखो, अगर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, मार्केट यहाँ पे देखो एकदम ही ह्यूज, यहाँ पे देखो ऊपर गया एकदम ही, ऐसा लोगों को लगेगा कि वाह कितना अच्छा है मार्केट, यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड है, बट यहाँ पे जैसी बड़ी कैंडल बनी उसके अपोजिट एक कैंडल बनी है, वहां से मार्केट नीचे आ रहा है। दोस्तों मैंने जो भी ट्रेडिंग टेक्निक्स पढ़ाए हुए हैं आप जाके पढ़ सकते हो, उसमें कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो एक चीज लिखी हुई है, ऑफ कोर्स ट्रैप ट्रेडिंग वोंट ऑलवेज वर्क, नथिंग इवन नथिंग एवर डज, देयर विल बी टाइम्स व्हेन द मार्केट विल कीप ट्रैपिंग प्लेयर्स ऑन बोथ साइड, देयर इज नथिंग टू बी डन एट सच टाइम्स एक्सेप्ट स्टेपिंग असाइड फास्ट। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि ट्रैप ट्रेडिंग हमेशा काम करती हो, हमेशा आप एंट्री बनाओ और आप प्रॉफिट करो, बट आपको इस चीजों पे ना नजर बना के रखती है, ठीक है। मार्केट देखो, मार्केट लोगों को फंसाती जोर है, आपको इस पे नजर बना के रखता है, और ये जरूरी नहीं है कि आपको हर उसमें एंट्री लेनी है, ठीक है। और ट्रैप ट्रेडिंग हमेशा प्रॉफिटेबल होगा, देयर इज नथिंग टू बी डन एट सच टाइम्स एक्सेप्ट स्टेपिंग असाइड फर्स्ट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो आप जो है बाहर बैठ रहे हो। जैसे यहाँ पे आप देखो चौपी, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉल सिग्नल का, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर है फिर नीचे आ गया, तो एक तरीके का चौपी मार्केट है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसमें एंट्री बनाओ, ठीक है। आप यहाँ पर बाहर बैठ के वेट भी कर सकते हो और अपने किसी सेटअप के यहाँ पर वेट करो। सो गाइस आई थिंक यही था इस चैप्टर में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। नाउ द चैप्टर नंबर 10 एंड्स हियर, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट द चैप्टर द ट्रेडिंग पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लग रहा है मुझे, ठीक है। आई मीन है ये, क्योंकि द ट्रेडिंग पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस का मतलब हो गया कि बहुत सारी चीजें जो भी हमने पढ़ी है, यानी 1 2 3 4, मतलब जो भी हमने स्टेप्स पढ़े, यानी लोकेशन हो गया, आपका प्राइस हो, सबको मिला के जब एक जगह हम एक पॉइंट पे लेते हैं, उसके बाद हम ट्रेड कैसे बनाए, ठीक है। यानी एक होलिस्टिक एनालिसिस करके हम कैसे ट्रेड करें, उसके बारे में बात की गई है इस चैप्टर में। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। और दोस्तों अगर आपको ये बुक परचेज करनी है, तो इस बुक का परचेजिंग लिंक मैंने अमेजोन का नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाओ वहां से बुक परचेज कर लो। और इंस्टाग्राम पे अगर आपको मुझे फॉलो करना है, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपका वीडियो को रिलेटेड कोई फीडबैक है, आप वो भी मुझे वीडियो के कमेंट में शेयर कर सकते हो, इवन आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।